नमो अरहन्ताणं आराध्य पंच प्रमेष्ठिने नमः। गुरु भगवंतों को नमन, वंदन, कृतज्ञता का भाव। सज्जनों और देवियों, आगम उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त्व प्राकर्म 73 प्रश्नोत्तर उनके संदर्भ के अंदर आपके सामने बात रखी जा रही है। यही विषय आपके सामने चल रहा है। प्रश्न है, काल परिलेहनायनम भन्ते जीवे किम जणयई। काल की प्रतिलेखना करने से जीव आत्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है? तो जवाब दिया, काल परिलेहनायनम नाना वर्णिजम कम्मम खव्यई। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है। 8 कर्मों में पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णीय, उसको समाप्त कर देता है। ज्ञानावर्णीय कर्म समाप्त हो गया, दर्शनावर्णीय भी समाप्त हो जाएगा, मोहनीय भी समाप्त हो जाएगा, अंतराय कर्म भी समाप्त हो जाएगा। ये चारों घाती कर्म क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। 4 घाती कर्म अगर समाप्त हो गए, आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आत्मा क्या हो जाएगी? परमात्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। जीव शिव बन जाएगा, जन जिन बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। अगर 8 कर्म क्या हो गए? समाप्त हो गए। इन कर्मों को समाप्त करने के लिए काल प्रतिलेखना, एक शब्द प्रायकर सुनने में आता है, टाइम मैनेजमेंट और समय प्रबंधन। हमारे सामने अगर कोई सामान है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। और सामने समय है, अगर व्यवस्थित पड़ा हुआ है, तो देखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। और प्रायकर घरों में जाना होता है, किन्हीं घरों के अंदर इतना व्यवस्थित नज़र आता है, तो देखते ही मन में प्रसन्नता का संचार भी। और किन्हीं घरों के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ रहता है। हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े संत, पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज, जिनकी जन्म जयंती 27 सितंबर को मनाई जाएगी, वह महापुरुष एक बार किसी घर में रुक गए। साधु जीवन है, तो परिवार में बच्चे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और छोटे तो कई बार क्या करते हैं? पोटी भी कर देते हैं, सुसु भी कर देते हैं, कहीं भी कर देते हैं। बच्चे बच्चे हैं। तो गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, पता नहीं गृहस्थ लोग घरों में कैसे रहते हैं और कैसे उनका मन लगता है। हमें तो एक दिन भी वहाँ बिताना बहुत मुश्किल हो गया। एक चूं कर रहा है, एक कां कर रहा है, और कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। और किस प्रकार से, क्योंकि ये एक पारिवारिक मजबूरी भी अपनी जगह है, और उनको मैनेजमेंट व्यवस्थित करना और उनको संभालना ये भी अपनी जगह है। और जैसे बाहर की स्थिति का और मन के अंदर असर होता है, ऐसे ही हमारा जो मन है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? माथा बोलते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है, माथा भी कहते हैं। और जो माथा है,
माथा अगर व्यवस्थित है, सही है, तो जीवन भी सही हो सकता है। और माथा अगर अव्यवस्थित है, सही नहीं है, तो जीवन भी क्या होता है। अगर कोई उल जलूल बोलता है, अनावश्यक बोलता है, आवश्यकता से ज़्यादा बोलता है और जैसा बोलना चाहिए उससे हटके बोलता है, तो कुछ लोग कहते हैं इसका थोड़ा सा हिला हुआ है ना, थोड़ा सा हिला हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका असर ये होता है, जैसा ये रहेगा और उसके अनुसार सामने की स्थिति क्या करेगा, निर्मित करेगा। मनस्थिति और परिस्थिति, दो शब्द आते हैं। मन की स्थिति और सामने की स्थिति परिस्थिति। मन स्थिति परिस्थिति को तैयार कर सकता है, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है परिस्थिति मनस्थिति को भी क्या करता है, प्रेरित करने वाला बनता है। किसी का मन बहुत स्ट्रोंग होता है और निर्णय सटीक होता है और वो उसी रास्ते में चलता है, सामने जैसा भी हो उसने जो सोचा है, उसका जो टारगेट है, उसी के अनुसार वो क्या करेगा, चलने वाला बनेगा। पर सभी ऐसे नहीं होते। सामने जैसे माहौल होता है, माहौल का उनके जीवन में क्या करता है, बहुत बड़ा असर होता है। कहा जाता है जैसे संगति वैसी रंगति कहा जाता है। तो ये क्या है, समय जो है इंग्लिश में कहा जाता है टाइम इज द मनी, टाइम इज द गोल्ड। समय ही धन है और समय ही सोना है। तो समय और आगम के अंदर आचारांग सूत्र का स्वाध्याय यदा कदा चलता है। और 2020 में दिल्ली ऋषभ विहार के अंदर चातुर्मास था और गुरु महाराज लोह पुरुष परम तपस्वी श्री ओम मुनि जी महाराज का बहुत वृद्धावस्था में और संलेखन संथारा सहित 26 जून को उनका काल धर्म हो गया। तो मन थोड़ा ऐसे ही चल रहा था और उसके साथ में मन में सोचा विशेष स्वाध्याय कर लेते हैं, और उस कर्म में लगा। आचारांग सूत्र पहला अंग सूत्र है, इसका विशेष स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में लगा और स्वाध्याय करते करते एक शब्द आया और वो शब्द है क्षणम जाना ही सो पंडिये, क्षणम जाना ही पंडिये। क्षण को, पल को और सेकंड कहो सेकंड को जानने वाला क्या होता है, पंडित होता है। समय को जानने वाला पंडित होता है। पंडित का अर्थ है उत्तम साधु, श्रेष्ठ साधु। पंडित का सामान्य अर्थ है जानकार। जो जानता है उसको क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। क्षण को जानने वाला पंडित होता है और काल की प्रतिलेखना करने वाला ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय करता है। और क्षण को जानने वाला पंडित होता है। तो क्षणम जाना ही पंडिये, और समय को जानने वाला समयज्ञ होता है। और जो समयज्ञ होता है वो ही सर्वज्ञ होता है। समय को जानने वाला सब कुछ जान लेता है, इसलिए समय को जानना चाहिए और भली प्रकार से जानना चाहिए। और समय अगर व्यवस्थित है तो जीवन भी व्यवस्थित हो सकता है। समय अगर अव्यवस्थित है तो जीवन भी अव्यवस्थित हो सकता है। व्यवस्थित जीवनचर्या, संतुलित जीवनचर्या, संयमित जीवनचर्या बन जाती है और जीवन को क्या करती है, आगे बढ़ाने वाली बनती है। तो इसलिए समय को जानना, समय के महत्व को पहचानना और समय का प्रत्येक पल का, क्षण क्षण का सदुपयोग करना, ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। कहा जाता है जिसके जीवन में शुद्ध दृष्टि है और शुद्ध नीति है, शुद्ध नीति
और शुद्ध दृष्टि अगर जीवन में प्राप्त हो जाए, यही उसके जीवन को कामयाबी देने वाला बन जाता है। आपने सुना होगा कामधेनु, आगे गाय शब्द भी आता है। कल्पतरु, वृक्ष को तरु भी कहते हैं, पारस पत्थर भी कहते हैं, और एक रतन का नाम है चिंतामणि रत्न। कामधेनु गाय, गाय के रूप के अंदर हमारे सामने हैं। जैसे हमारी कल्पना होती है, हमारी सारी जरूरतों क्या करती है, कामधेनु गाय कहा जाता है। कल्पतरु, वृक्ष के नीचे बैठे हैं अथवा हमारा सामने वृक्ष है और उसके माध्यम से हमारी सारी भावनाएं क्या करती हैं, पूरी हो जाती हैं। जो चाहते हैं वो हो जाता है। किसी की ऐसे पुण्यवानी होती है, जो मैं सोचता हूँ वो क्या कर जाता है, हो जाता है, और वो जो चाहता है वो प्राप्त होता है। पारस पत्थर ऐसा कहते हैं, अगर उसको लोहे को छुआ जाए क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। और चिंतामणि रत्न ऐसा होता है, अगर वो हाथ में है, जो सोचा राजा बन जाऊं, राजा बन जाता है। शादी हो जाए, शादी हो जाता है। बच्चे हों, बच्चे हो जाता है। मकान बन जाए, मकान बन जाता है। और जो चाहता है वो उसको क्या करता है। ये जो आश्चर्यजनक, अद्भुत, करिश्मा करने वाले जो पदार्थ हैं, कहते हैं ये क्या चीज़ है। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वो झलकी उसके सामने आ जाती है। अगर पुण्य समाप्त हो गया, वो झलकी भी क्या कर जाती है, चली जाती है। पुण्य के प्रभाव से स्थिति बन जाती है। चलो, पहले जन्म में हमने कितना पुण्य किया, कैसा कर्म किया, ये तो हो चुका है, बीत चुका है। पर वर्तमान का जो क्षण है वो हमारे सामने क्या है, आप हमारे सामने हैं, आपके सामने हम हैं, और हमें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या हमारे सामने कार्य क्षेत्र है, ये तो हमारे समक्ष क्या है, उपलब्ध है। और जो उपलब्ध है, प्राप्त है, अगर उसका सदुपयोग करते हैं, वही हमारे लिए पर्याप्त बन जाता है। और जो उपलब्ध है, प्राप्त है, उसका सदुपयोग करना, सदुपयोग करने वाला महान बनता है। तो समय की सही समझ, यानी उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य करना, ये जीवन को महान बनाने का लक्ष्य बन जाता है। समय अमृत की छड़ी है, इसे दृढ़ता से पकड़कर ही विकास के सोपान चढ़े जा सकते हैं। अमृत की छड़ी यानी हाथ में है, और इसको व्यवस्थित ढंग से अगर पकड़ा जाए तो हम निरंतर विकास की सीढ़ियाँ क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। समय का ये महत्व है। समय सागर के समान है, इसमें डुबकी लगाने वाला रत्नों को प्राप्त करता है। सागर में डुबकी लगाने वाला क्या करता है, गोताखोर रत्न को प्राप्त करता है। और गोता लगाने वाले को भी तो अक्ल चाहिए, कैसे गोता लगाना, नहीं तो उसी में क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं। अखबार में पढ़ा, किसी प्रिय जन को बचाने के लिए, अप्रिय घटना को संभालने के लिए, कहते हैं दूसरे लोगों ने डुबकी लगाया, और जिसने डुबकी लगाया था, और वो तो उनको परेशान करने के लिए डुबकी लगाया था, जो बचाने के लिए डुबकी लगाने के लिए चले गए, वो क्या हो गए, राम जी की तरफ चले गए। समय क्या स्थिति है, मेरी क्या क्षमता है, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, और इस समय स्थिति के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ आएगा तो काम होगा। अगर वो समझ नहीं आएगा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ होने वाला बनेगा। इसलिए समय की छड़ी को पहचानें,
एक कल्प अमृत की छड़ी है और समुद्र में डुबकी लगाने का भी कला सीखना चाहिए। सांसारिक रूप से हमें गुणों को मूर्त रूप देने का सर्वश्रेष्ठ सर्वज्येष्ठ समय आज है। आज है तो सब कुछ है और आज नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज को, वर्तमान को सही ढंग से क्या करना, आज है तो कल है, कल का भी अंदाज है, आज नहीं है तो कल भी नहीं है। किसी भी कार्य में सफलता में 5 समवाय का समन्वय होना जरूरी माना गया है जैन आगम के अंदर। और वो 5 समवाय है, बहुत सुंदर 5 समवाय हैं। इनको प्रत्येक सज्जन और देवियों को जीवन में उपयोग करना चाहिए। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। जहाँ ये 5 चीज एक हो जाते हैं वहाँ बोलते हैं कार्य घटित हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्य घटित हो जाता है। आपके हाथ में कपड़ा है, कपड़े को आप 2 भाग करना चाहते हैं और कोई कैंची से काटता है, कोई उसको ऊपर से थोड़ा सा कट के फाड़ता है। पुराना कपड़ा है, कभी समझ लो, पुराने कपड़े को आप फाड़ते हैं। लंबा कपड़ा है, पतला कपड़ा है, कमजोर पड़ा हुआ है, जब फाड़ते हैं तो जोर से उसको खींच दिया और कुछ ही सेकंड के अंदर वो क्या हो जाता है। पर वो कैसे होता है? एक एक तंतु टूटता जाता है और लास्ट तंतु टूट गया तब 2 भाग होते हैं। पर सामने वाले को क्या लगता है एक साथ में क्या हो गए? 2 भाग हो गए। जो समय है, पल है, क्षण है, वो क्या करता है? एक एक समय मिलके बनता है। गौतम स्वामी बेले बेले पार न करने वाले 4 ज्ञान 14 पूर्व की पाठी गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, समयम गोयम मां पमाये। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास का निर्वाण समय को समझने वाला इतिहास बना सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें। जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वो काम करें और कार्य घटित समय होते समय ये 5 समवाय के द्वारा कार्य घटित होने वाला बनता है। तो समय को जानने वाला सर्वज्ञ बन सकता है और पंडित बन सकता है। ऐसा ही बनने का हमें क्या करना है? प्रयास करना है। चातुर्मास कल्प चल रहा है। चातुर्मास कल्प का कार्य क्षेत्र में एक विशिष्ट कार्य है तपश्चर्या करना, स्वयं तप करना और यथासंभव गृहजनों से भी तप कराना। ऐसा हम गुरुजनों के चरणों में रहते हुए देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ का जो चातुर्मास है यहाँ भी तपस्या हो रही है। पर मैं ये देख रहा हूँ हमारे जो उम्र वाले जवान कहो, प्रौढ़ कहो और उससे आगे के कहो, वो विशेष तपस्या इन दिनों में क्या कर रहे हैं? हो सकता है थोड़ा शरीर का ध्यान रखे, आगे की तैयारी कर रहे हों। सभी बातों का अपने को पता भी नहीं। पर देखा जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो किशोर और किशोरी
युवा अवस्था अथवा उससे पूर्व अवस्था, किशोर अवस्था कहते हैं, किशोरी अवस्था कहते हैं, वो तपस्या में क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं। आज भी 8 उपवास है, कल भी 8 उपवास है और परसों भी, कल भी है और संभवतः परसों भी है। तो ये सब इसी उम्र वाले, किशोर अवस्था वाले, जवानी के नज़दीक पहुंचने वाले, तो तपस्या चल रही है। आज हमारे सामने एक तपस्वी आया है, मुदित कुमार, पुनीत कुमार तलेसरा, सकलेचार, सूर्य प्लाजा। मैं इनके मकान में जाके आया, निवास में जाके आया। लगभग 95 वर्ष की इनकी दादी माँ की सासू माँ हैं, दादाजी की मातोश्री, और भरा पूरा परिवार है। आज से हफ्ता पूर्व ये किशोर अपने छोटे भाई और परिवार के साथ में आए। दोनों भाई बोला महाराज उपवास का प्रस्थान कराइए। मैंने सोचा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं और बड़े प्यारे से हैं, उपवास कर पाएंगे। तो मैंने देखा भावना है, संस्कार मान ने करा दिया। अगले दिन तो ये फिर आ गए और इसका छोटा भाई केला करने के बाद में पारना किया और ये बड़ा भाई बड़ा निकला, काम भी बड़ा कर दिया। आज आपका 8 उपवास है। आज इनके 28 का प्रत्याख्यामनी है, 8 उपवास हैं। तो सबसे पहले इनके उपवास का प्रत्याख्यान करा देते हैं। खड़े हो सकते हो, यहाँ आ जाओ। इनके 8 उपवास का प्रत्याख्यान बहुत बहुत शुभ कामनाओं के साथ में। उगे सूर्य 18 भक्तम धारण परमाने पीव्यहंपि 24 आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनथन भोगनम सहसा गारणम सब समय बत्यागारम त्यागो श्रे। तपस्या करने वालों को, किशोर अवस्था में तपस्या करने वालों को, मुदित कुमार सकलेचा को बहुत बहुत साधुवाद। संघ की तरफ से इनका सम्मान हो रहा है। और अगर तपस्या का स्वागत अगर तपस्या करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार वाले भी बोल सकते हैं, दूसरे भी बोल सकते हैं। बोलो उपवास, उपवास, एक उपवास। हाँ, कौन करेगा? हाँ, तेला बोल रहे हैं। उपवास स्वागत के लिए, हाँ, तो बेला 2 उपवास, 2 उपवास, एक बार, कोई भी बोल सकते हैं। 2 उपवास एक बार, 2 उपवास, 2 उपवास 2 बार। 28 की स्वागत के लिए, 8 उपवास के स्वागत के लिए 2 उपवास 2 बार।